मुझे जो शुबा है कि इनके अब जो निशाने होंगे वो एक तो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोलें, उसमें क्या डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से ईरानी जो डिफेंसेस हैं उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जो खर्ग आइलैंड है जहां से ईरानी एक्सपोर्ट्स जाती हैं वहां इन्होंने हमला किया है और जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं खर्ग आइलैंड में उसकी वो कह रहे हैं कि हमने उनको तबाह किया है। मुझे शुबा है कि ये तैयारी हो कुछ उस वहां टेक ओवर के लिए। जो मरीन फोर्स भी उन्होंने अभी रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो मुझे शुबा है कि कुछ एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। राइट एम्बेसडर साहब, ये वाली जो एक फसाद होता था, एक स्मोक स्क्रीन होती थी जो इराक वॉर के टाइम पर हमने देखी, अफगानिस्तान के टाइम पे, आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, वो एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्ड किया जाता था। इस बार वो नैरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा है एम्बेसडर साहब, इस बार वो नैरेटिव कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा है। जिस तरीके से भी जॉन ने ये बात भी की है कि अली लारनजानी उधर हैं, अब्बास राक्ची उधर हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस उनके उधर हैं, उनके प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियां उधर मौजूद हैं रैली के अंदर, तो छुपने वाली तो कोई सिनेरियो ही नहीं नजर आ रहा। इस बार वो जो गोबल्स टाइप नैरेटिव बिल्डिंग थी वो यूएस को उल्टी नहीं पड़ रही है? वहां के तो अपने अवाम ने पूछना शुरू कर दिया कि व्हाई आर वी इन दिस वॉर? जी सर्टनली मेरे ख्याल में कि अमेरिकनों ने सही किस्म की प्लानिंग और प्रोजेक्शंस के बगैर इस जंग को जारी किया है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को नेतन्याहू ने इस जंग में धकेला है, तो उनकी प्लानिंग वगैरह इस वक्त सही नहीं थी, प्रोजेक्शन सही नहीं थे। पर इसमें हमने ये भी देखना है कि वो बमबारी तो कर रहे हैं और नुकसान ईरान को काफ़ी पहुंचा रहे हैं, पर ईरानी यानी कि एक रेजोल्यूशन है, उनकी पॉलिटिकल विल है कि वो लड़ते रहेंगे। उनके पास मेरे ख्याल में कोई चॉइस नहीं है कि इस जंग में वो यानी कि हार तो नहीं मान सकते, तो वो जारी रखेंगे जंग। अब ये देखना होगा कि दूसरी तरफ से अमेरिका की तरफ से और उनके अलायंस की तरफ से कितना प्रेशर सह सकते हैं। इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बढ़ गया है ऑयल प्राइसेस वगैरह की वजह से, तो अब देखना होगा कि कितना वो प्रेशर सह सकते हैं और क्या होगा। मुझे खौफ है कि इस वक्त वो शायद एस्केलेट ना कर जाएं। जो खर्ग आइलैंड के ऊपर इन्होंने हमला किया था उससे कुछ मुझे नजर आता है कि कुछ ही एस्केलेशन की तरफ अभी वो 2,500 और ट्रूप्स भी ले आ रहे हैं, तो कुछ और मेरे ख्याल में एस्केलेशन ना कर जाएं। सो इस एस्केलेशन में एम्बेसडर साहब आप बूट्स ऑन ग्राउंड देखते हैं? जी देखिए, मुझे जो शुबा है कि इनके अब जो निशाने होंगे वो एक तो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से खोलें, उसमें क्या डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, किस तरह से ईरानी जो डिफेंसेस हैं उनको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जो खर्ग आइलैंड है जहां से ईरानी एक्सपोर्ट्स जाती हैं वहां इन्होंने हमला किया है और जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं खर्ग आइलैंड में उसकी वो कह रहे हैं कि हमने उनको तबाह किया है। मुझे शुबा है कि ये तैयारी हो कुछ उस वहां टेक ओवर के लिए। जो मरीन फोर्स भी उन्होंने अभी रीडिप्लॉय कर रहे हैं, तो मुझे शुबा है कि कुछ एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। राइट